हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी ही यूट्यूब चैनल एपीएस क्लासेस में। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे करंट में चल रहा है राष्ट्रमंडल खेल, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम राष्ट्रमंडल खेलों की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ लेते हैं। ओलंपिक खेलों के बाद विश्व के दूसरे नंबर के खेल उत्सव हैं हमारे राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है, तो हम जानते हैं कि विश्व में सबसे बड़े जो हमारे खेल माने जाते हैं वो ओलंपिक हैं, और दूसरे नंबर के जो हैं वो राष्ट्रमंडल खेल हैं। राष्ट्रमंडल खेलों को ही इंग्लिश में कॉमनवेल्थ गेम्स भी कहते हैं। पहले इनका नाम ब्रिटिश अंपायर गेम्स था। ठीक है, कॉमनवेल्थ जो गेम्स हैं वो कॉमनवेल्थ देशों के बीच होते हैं, साथ ही इसमें कुछ यूरोपीय देश भी प्रतिभाग करते हैं। कॉमनवेल्थ देशों की संख्या 54 है, जबकि इसमें 71 टीमें प्रतिभाग करती हैं। 71 टीमें क्यों प्रतिभाग करती हैं, मैंने बताया ना अभी आपको कि यूरोपीय देश भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब कॉमनवेल्थ देश हैं क्या, हम इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो कॉमनवेल्थ देश वे देश हैं जो ब्रिटिश अंपायर या ब्रिटिश शासन के उपनिवेश रहे थे। ठीक है, उपनिवेश तो आप जानते हैं मतलब गुलाम रहे थे। कुछ समय पहले मालदीव ने इसकी सदस्यता त्याग दी थी, जिसके कारण कुल 53 शेष रह गए थे। लेकिन हाल ही में उसने दोबारा इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली है, जिसकी वजह से दोबारा से हमारे राष्ट्रमंडल देशों की संख्या 54 हो गई है। जो राष्ट्रमंडल खेल हैं वो हमारे ओलंपिक खेलों की तरह ही प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं। क्योंकि इनका आयोजन प्रत्येक ओलंपिक खेलों के बीच, प्रत्येक 2 ओलंपिक खेलों के बीच में होता है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, ओलंपिक वर्ष भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, अभी तक हमने बात की थी इसकी पृष्ठभूमि के बारे में, पृष्ठभूमि में बस इतना सा ही था। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, किसने सोचा इसके बारे में। सबसे पहले तो सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में सोचा एस्ली कूपर ने। एस्ली कूपर ने 1911 में जब एक समारोह हो रहा था तो उन्होंने कहा कि हम क्यों ना सारे राष्ट्रमंडल देशों को मिला लें और उनका एक खेलों का उत्सव रख लेते हैं, जिससे क्या होगा कि आपस में सौहार्दता बढ़ेगी और उनकी आस्था इंग्लैंड के प्रति हमको पता चलेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, रख लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि 1928 में कनाडा के एक प्रमुख एथलीट थे बॉबी रॉबिन्सन, उनको ये कार्यभार सौंपा कि देखो आप कराएंगे अब राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है, आपको पूरी भूमिका तय करनी है कि कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो उन्होंने इसके ऊपर 2 साल तक पूरा काम किया और उसके बाद प्रथम हमारे राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ, जो कि हुआ 1930 में हैमिल्टन शहर कनाडा में। ठीक, इसमें 11 देशों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ठीक है, अब क्या हुआ कि भारत तो अभी था नहीं इसमें। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम अगले देख लेते हैं। अगले हमारे राष्ट्रमंडल खेल हुए, द्वितीय राष्ट्रमंडल खेल जो कि आयोजित हुए थे 1934 में लंदन में। ठीक है, इसमें पहली बार भारत ने प्रतिभाग किया था। भारत के 6 एथलीट खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। जो राष्ट्रमंडल खेल है जब से स्टार्ट हुए हैं तब से आज तक ये लगातार होते रहे हैं, लेकिन ये बाधित हुए थे 2 बार। 2 बार 1942 और 46 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध हम सभी जानते हैं 1939 से 1945 तक चले थे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि उस समय ओलंपिक का भी आयोजन नहीं हो पाया था और भी बहुत सारे इवेंट थे, वो सब बाधित हो गए थे क्योंकि बहुत ही टेंशन का माहौल था, इसीलिए राष्ट्रमंडल खेल भी आयोजित नहीं हो पाए। राष्ट्रमंडल खेलों का जो मूल ध्येय वाक्य है वो है मानवता, समानता और नियति। तो ये जो मानवता, समानता और नियति है, इसका निर्धारण हुआ था 2001 में। जो राष्ट्रमंडल देश हैं उनका जो मुख्यालय है
राष्ट्रमंडल खेलों के लिए जहाँ पे सारी रूपरेखा तैयार होती है वो है हमारे लंदन। ठीक है, लंदन का संयुक्त राजशाही यानी कि वहाँ पे राजशाही जो परिवार है वो सारे लोग मिलके इसको देखते हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों के महत्वपूर्ण तथ्य की। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सबसे अधिक बार कॉमनवेल्थ गेम्स की जो मेजबानी है वो ऑस्ट्रेलिया ने की है, जो कि 5 बार हो चुकी है। ठीक है, और हमारे जो पिछले हुए थे राष्ट्रमंडल खेल वो भी हमारे ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। दूसरे नंबर पे है जहाँ सबसे ज़्यादा मेजबानी हुई है वो है कनाडा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का इतिहास। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का इतिहास देखें तो ये इतिहास शुरू हुआ था द्वितीय राष्ट्रमंडल खेलों से, जो कि 1934 में हुए थे और लंदन में हुए थे। इनकी खास बात ये थी कि पहली बार भारत ने प्रतिभाग किया था और इसमें भारत ने एक ही मेडल जीता था, जो कि कांस्य जीता था। इसमें जो विजेता थे वो राशिद अनवर थे। राशिद अनवर 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के खिलाड़ी थे। ठीक है, उसके बाद अगले 24 साल तक भारत को कोई भी पदक नहीं मिला। बहुत ही निराशाजनक बात थी ये, लेकिन कुछ ही टाइम बाद ये बहुत ही ज़्यादा हमारी खुशी में बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि 1958 में कार्डिफ वेल्स इंग्लैंड में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उसमें भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। तो भारत ने जो अपना पहला स्वर्ण पदक जीता वो कब जीता है? 1958 कार्डिफ वेल्स इंग्लैंड में। किसने जीता था? ये जीता है फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने। ठीक है, फिर 1998 में कुआलालंपुर मलेशिया में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए। इन खेलों की क्या विशेषता थी? इनकी विशेषता ये थी कि इसमें पहली बार महिलाओं ने प्रतिभाग किया। जो महिलाएं थीं वो ट्रैक एंड फील्ड एथलीट थीं। उसमें स्टेफनी डिसूजा और एलिजाबेथ देवनापार्ट थी। ठीक है, तो स्टेफनी डिसूजा और एलिजाबेथ देवनपोर्ट ये महिलाएं थीं जिनको हम प्रथम भारतीय महिलाएं कह सकते हैं जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में प्रतिभाग किया था। अब आपने देखा होगा कि राष्ट्रमंडल खेल शुरुआत हुई 1930 में, भारत ने उसमें प्रतिभाग किया 1934 में, और महिलाएं कितने दिनों बाद आई हैं? 1998 में। ठीक है, तो महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी स्टार्टिंग में राष्ट्रमंडल खेलों में, किंतु आज उन्होंने अपने प्रतिभा का परचम लहरा दिया है और बहुत अच्छा कर रही हैं महिलाएं राष्ट्रमंडल खेलों में। भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो आज तक रहा है राष्ट्रमंडल खेलों में वो रहा है 2010 के नई दिल्ली में आयोजित हुए थे जो राष्ट्रमंडल खेल वहाँ पे। राष्ट्रमंडल खेल जो नई दिल्ली में आयोजित हुए थे उसका मेजबान ऑब्वियसली नई दिल्ली था, यानी कि भारत था। यहाँ पे भारत की स्थिति जो थी वो दूसरे नंबर पर थी। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर 74 स्वर्ण जीते थे और रजत 55 जीते थे, जबकि कांस्य 48। इसी के साथ कुल 177 पदक जीते थे, जबकि भारत ने टोटल पदक 101 जीते थे। स्वर्ण 38, रजत 27 और कांस्य 36 जीते थे। इंग्लैंड ने स्वर्ण 37, रजत 59 और कांस्य 46 जीते थे, कुल 142 जीते थे। कनाडा ने 26 स्वर्ण, रजत 17, कांस्य 32 और कुल 75 जीते थे। ठीक है, तो आपको क्या है जो हमारी नई दिल्ली में आयोजित हुए राष्ट्रमंडल खेल हैं 2010 के, उसमें आपको सिर्फ भारत की स्थिति को याद कर लेना है। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी आप सिर्फ ये याद रखें कि पहले नंबर पर कौन था। तो पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया था और दूसरे नंबर पर हमारा भारत था, और भारत ने 38 गोल्ड जीते थे, 27 रजत जीते थे, 36 कांस्य के साथ 101 टोटल जीते थे। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखने की ज़रूरत है, बाकी मैंने आपको ऐसी जनरली नॉलेज के लिए बता दिया है। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं इसका विगत प्रदर्शन मतलब पिछले साल हमने इसमें पिछले साल नहीं सॉरी पिछला जो हमारा राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसमें हमने क्या प्रदर्शन किया हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 2018 में 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ जो कि गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ठीक है, और गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में जो हमारे राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ
वो 4 अप्रैल से 15 अप्रैल 2018 के बीच हुआ। इसमें जो भारत की स्थिति थी वो तीसरे नंबर पर थी, और हमने कुल पदक जो जीते थे वो 66 जीते थे, स्वर्ण हमने 26 जीते थे, रजत और कांस्य हमने 20 जीते थे, 20 रजत थे और 20 कांस्य थे। अगर हम तालिका की ओर नज़र देखें तो हमें पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया जो था वो पहले नंबर पर था, इंग्लैंड दूसरे नंबर पर था, भारत जो है वो तीसरे नंबर पर था। भारत ने स्वर्ण 26, रजत 20, कांस्य 20 और कुल 66 जीते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको सिर्फ यही इस पर ज़्यादा ध्यान देना है कि भारत की स्थिति क्या थी, तीसरी थी, 26 स्वर्ण, 20 रजत, 20 कांस्य और कुल 66 हमने पदक जीते हैं। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और दूसरे नंबर पर इंग्लैंड था, तीसरे पर भारत था और चौथे पर कनाडा था। ठीक है, आप इतना याद रख सकते हैं। ठीक, बहुत ज़्यादा याद करना चाहें तो जो पहली पोजीशन पे है उसके पदक याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके टोटल याद रख लेना बस कि ऑस्ट्रेलिया 198 टोटल थे उसके और 80 स्वर्ण थे, जबकि भारत का आपको ये पूरा याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की। महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमारे वो वर्तमान हमारे जो चल रहे हैं राष्ट्रमंडल खेल उसके परिप्रेक्ष्य में है। ठीक है, ये इसमें हम जानेंगे कि जो राष्ट्रमंडल खेल है उसमें क्या क्या बदलाव आया है। ठीक है, तो हम पहले ये जान लेते हैं कि इसमें हमारा प्रदर्शन आज तक कैसा रहा है, किस तरह का रहा है। ठीक है, तो हमारा जो भारत है वो वर्तमान जो राष्ट्रमंडल खेल है उसमें उसका हिस्सा बनने जा रहा है 18वीं बार। ठीक है, अब तक हमने जो हमारे राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं उसमें 503 कुल पदक जीते हैं, जिसमें हमने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं निशानेबाजी में 135। ठीक है, भारोत्तोलन में हमने 125 और रेसलिंग में 102 पदक जीते हैं। ये हमारा अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। ठीक है, हमने जो हमारे 1998 तक राष्ट्रमंडल खेल हुए थे तब तक हमने 153 पदक ही जीत पाए थे सिर्फ, लेकिन अंतिम 5 जो राष्ट्रमंडल खेल हैं हमारे विगत 5, उसमें हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और वहाँ पे 350 पदक जीते हैं। ठीक है, जिसको टोटल अगर हम मिलाएं तो 503 हो जाते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं वर्तमान राष्ट्रमंडल खेलों की। तो वर्तमान राष्ट्रमंडल खेल हमारे 22वें राष्ट्रमंडल खेल हैं जो कि बर्मिंघम इंग्लैंड में हो रहे हैं। इसका आरंभ 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के बीच होगा और इनका जो शुभंकर है वो पैरी है। पैरी एक बैल है। बर्मिंघम का जो पर्यायी होता है वो होता है जानवर, और पैरी ने नीले लाल पीले रंग की धारियों वाला किट पहन रखा है जो कि बर्मिंघम के राष्ट्रध्वज को दर्शाता है। ठीक है, तो इसी के साथ क्या है हमारा राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में जो बेसिक नॉलेज थी वो हमने इतना ग्रहण की। अब हम आगे पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रमंडल खेलों में क्या क्या बदलाव आए हैं। तो इस बार कुछ गेम्स को बाहर कर दिया गया है राष्ट्रमंडल खेलों से। तो वो राष्ट्रमंडल खेलों से जो बाहर हुए गेम्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो है शूटिंग और तीरंदाजी। बेशक शूटिंग को बाहर कर देने से भारत को बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि शूटिंग और तीरंदाजी दो ऐसे इवेंट हैं जहां भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। और आप जानते ही हैं कि हमने ऊपर बात की थी कि निशानेबाजी में हमने 135, अब तक हमारा सबसे अच्छा जो प्रदर्शन है वो निशानेबाजी में था। 135 हमने वहाँ पे पदक जीते थे। लेकिन अब क्या है, मुश्किलें भारत के लिए कहीं ना कहीं क्रिएट हो ही गई हैं कि शूटिंग और तीरंदाजी इस बार के राष्ट्रमंडल खेलों में नहीं होंगी। तो अब क्या करें? अब क्या था कि जब ये डिसीजन आया तो बहुत ज़्यादा विवाद उठे। कई समितियों ने ये मांग उठाई कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, भारत को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, आप क्यों ना ऐसा करते हैं कि शूटिंग को उसमें रहने दें। ये तो पक्षपात की भावना हुई। कई आवाज़ें ऐसी उठी कि ओलंपिक में हम पहले हॉकी में बहुत अच्छे थे तो आपने उसका ग्राउंड बदल दिया, हम लोग मिट्टी के ग्राउंड में खेलते हैं, आपने वहाँ पे
फर्श ला दी, फिर अगले साल अगली उसकी उसकी भूमि चेंज कर दी, फिर कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। आपने रेसलिंग में भी ऐसा ही किया, अब आप निशानेबाजी को लेकर ऐसा कर रहे हैं। तो राष्ट्रमंडल जो समिति है ना, राष्ट्रमंडल खेलों की समिति, उसने हमारी ये सारी जो दलीलें थी उसको खारिज कर दिया, और उसने कहा कि 2026 में जो ऑस्ट्रेलिया में गेम होंगे राष्ट्रमंडल, वहाँ पे शूटिंग, तीरंदाजी और रेसलिंग तीनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये तीनों गेम वहाँ पर नहीं होंगे। तो पहले ही इस राष्ट्रमंडल खेल में हमें इतना बड़ा झटका मिल गया कि शूटिंग और तीरंदाजी नहीं होगी, फिर रेसलिंग भी नहीं होगी। अरे हम भारतीय जिसमें सबसे ज़्यादा पदक लेकर आते हैं वो यही तो हैं। कौन कौन से? निशानेबाजी, रेसलिंग और भारोत्तोलन। निशानेबाजी में तो उन्होंने बाहर कर ही दिया हमें, रेसलिंग में भी ख़त्म हो गई अब कहानी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारत के लिए मुश्किलें थोड़ी बढ़ गई हैं। अब ये तो हुआ कि किन किन खेलों को उन्होंने बाहर कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि किसको ऐड कर लिया है। तो 24 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट का आयोजन आरंभ हो गया है, और इसमें ऐसे कौन कौन से इवेंट हैं जिसमें हमें उम्मीद है पदक लाने की। ऐसा नहीं है कि अगर निशानेबाजी और तीरंदाजी और ऑस्ट्रेलिया में होंगे राष्ट्रमंडल खेल, उसमें रेसलिंग बाहर हो जाएगी तो हम अपने सारे ही जो संभावनाएं हैं उसे खो देंगे। ऐसा नहीं है, अभी भी थोड़ी उम्मीदें बरकरार हैं, जिसमें क्रिकेट है, मेंस मैराथन है, बैडमिंटन है, वेट लिफ्टिंग है, टेबल टेनिस है, बॉक्सिंग है, साइकिलिंग है, हॉकी है। इन सब से हम उम्मीद लगा सकते हैं कि भारत को पदक मिले। और जो हमारे सितारे खिलाड़ी हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं कि आप हमें पहला गोल्ड दिलाएंगे या पहला सिल्वर दिलाएंगे, इस टाइप के हम उम्मीदें रखते हैं, उसमें है हमारी मीराबाई चानू। आप सभी जानते हैं इन्होंने हमें कई बार गौरवान्वित होने के अवसर प्रदान किए हैं। इन्होंने हमारे ओलंपिक खेल जो कि विगत अभी हुए हैं, टोक्यो ओलंपिक में ये सिल्वर लेकर आई थी, पहला सिल्वर इन्होंने दिलाया था हमें, ठीक है, मीराबाई चानू ने। और पीवी सिंधु को तो आप जानते हैं, ये लगातार 2 ओलंपिक खेलों में इन्होंने पदक हासिल किए हैं, ठीक है। लवलीना को तो आप जानते ही हैं, लवलीना ने भी टोक्यो ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन किया था और कांस्य पदक लेकर आई थी ये। मनिका बत्रा, लक्ष्य सेन, बजरंग पूनिया, और हमारी हॉकी टीम से हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि हमें वो भी गौरवान्वित करेंगे और बहुत ही अच्छे पदक लेकर आएंगे हमारे लिए। आप लोगों से यही आशा है कि आप लोग जो आजकल चल रहे हैं राष्ट्रमंडल खेल, उनको देखें। राष्ट्रमंडल खेलों को देखना बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होता है। यदि आप उनको रोज़ देखेंगे टीवी पर तो उससे आपको काफ़ी कुछ खेलों के बारे में तो जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ आपको जो विजेता हैं वो बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और कौन खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, आपको इसकी जानकारी भी उससे मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज के साथ, उसके इतिहास और उसके हमारे पिछले परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार रहा है राष्ट्रमंडल खेल, उन सब बेसिक नॉलेज के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉमनवेल्थ गेम्स को फिर से लेकर आएंगे, जिसमें कि हम बात करेंगे हमारे वर्तमान राष्ट्रमंडल खेलों को डिटेल्स में। उसकी डिटेल्स में हम ये देखेंगे कि राष्ट्रमंडल खेलों को कहाँ आयोजित किया गया, कौन से नंबर के राष्ट्रमंडल गेम हैं, भारत की पदक तालिका में कौन सा स्थान है, किस खिलाड़ी ने कैसा प्रदर्शन किया है और कौन सा पदक लेकर आया है, ठीक है। साथ ही हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम हमारे जो भविष्य में होने वाले हैं वो कहाँ पर होंगे, ठीक है। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हमने कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। और उस जो भी रह गया है हम उसको हमारी आगामी वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि राष्ट्रमंडल जो खेल हैं वो हमारे 8 अगस्त तक सारे ख़त्म हो जाएंगे और फिर 8 अगस्त को पूरी डिटेल वीडियो बनकर आएगी आपके लिए। और आपको जैसे पता ही है कि हमारा पहला स्वर्ण पदक मिल गया है राष्ट्रमंडल खेलों में, जो कि मीराबाई चानू ने दिलाया है। सब जानते हैं मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है,
वेट लिफ्टिंग से। तो जिस तरह हमें उनसे बहुत आशा थी कि वो हमें गोल्ड दिलाएंगी, और उन्होंने देखो टोक्यो ओलंपिक में भी हमें पहला पदक दिलाया था जो कि सिल्वर था, और राष्ट्रमंडल में भी खाता मीराबाई चानू ने खोला है और गोल्ड लेकर आई हैं। ठीक है, तो चलिए हमेशा की तरह मैं आपके लिए 2 आसान से सवाल छोड़ देती हूँ, जिनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पहला है, लवलीना बोरगोहेन कौन से खेल से संबंधित है? इसमें आपको लवलीना बोरगोहेन का खेल लिखना है, साथ ही उनके किस भार वर्ग में वो खेलती हैं इसको भी मेंशन करें। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारत ने अपना पहला पदक कब और किस खिलाड़ी के द्वारा जीता था? तो आपको इसके उत्तर में सन लिखनी है कि हमने कब जीता अपना पहला पदक, खिलाड़ी का नाम लिखना है और साथ ही उनके भार वर्ग को भी मेंशन करें। ठीक है, इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एपीएस क्लासेस के साथ बने रहिए, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।